हाय गाइस, नमस्ते। आज खिलाड़ी कांड, जिसको रवाई कांड, बड़कोट में 30 मई 1930 को उन शहीदों को श्रद्धांजलि श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। आज ही के दिन बड़कोट में खिलाड़ी कांड का षड्यंत्र रचा गया और आज ही के दिन वहाँ गोलीकांड भी किया गया था। बड़े दुर्भाग्य की बात थी। आज हम उन शहीदों को नमन करते हैं, सिर झुका करके नमन करते हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो गाइज, आप आज जो ये रवाई है, रवाई में 371 गांव पड़ते हैं। नौगांव में 192 गांव, मोरी में 99 गांव और कुरोला में 80 गांव। ये रवाई परगन्ना था। इस रवाई में जो बोली बोली जाती है या बोली जाती थी पूर्व में भी, अब भी, वो एक अलग पहचान बनाती है। रवाई की बोली, भाषा और रहन सहन, खान पान बिल्कुल अलग होता है। जैसे पकवान में कीड़े, कोलवा भी बोलते हैं इसको, जौनसार बावर में कीड़े बोलते हैं, और बाड़ी धेनाड़ी भी बोलते हैं उसको जौनसार बावर में। और आपका जो है पकौड़े बनाते हैं दाल के, डेंटके बनाते हैं, पिनुए बनाते हैं, लगड़े बनाते हैं, माथा का फाड़ी बनाते थे और लांगड़ा बनाते थे, जिससे जुकाम खत्म हो जाता था जब कोई किसी को जुकाम होता था। और ये क्या उसका नाम, फरसे बनाते हैं और गेंद बनाते थे और कई प्रकार के व्यंजन, जो मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन 90% जानकारी मेरे को है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए रवाई में खान पान का विशेष महत्व था। और पहनावा विभिन्न प्रकार का जो है, जैसे कुंतड़ पहनते थे, धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, मिर्जाई पहनते थे, ब्लेजर का कोट होता था। आपके जो है खुस्से होते थे, जो बकरी के, जो उसको बोलते हैं ऊन टाइप की होती है, बकरी, भेड़ बकरी होती है, उससे बनाए जाते थे, ताकि उस समय बर्फ पड़ता था बहुत ज़्यादा। वो बर्फ उससे जो है भीगती नहीं थी, वो जो खुस्से भीगते नहीं थे। तो बहुत ज़्यादा बर्फ होने के कारण वे पूरी व्यवस्था बना के रखते थे, लकड़ी इकट्ठी करके। और आपका जो है, जो खान पान का जो साधन होता था, 2-3 महीने तक लोग जो है बाहर नहीं निकल सकते थे, इतनी बर्फ पड़ती थी पहले। चाहे रवाई हो चाहे पूरे पहाड़ क्षेत्र में, सभी जगह होती थी वैसे तो, लेकिन हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं। और रवाई जो है बहुत ही यहाँ पर लाल चौगान, जिसको जो खान पान के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसकी डिमांड भी है हिमाचल प्रदेश में, विशेष मात्रा में अब ले जाते हैं लोग यहाँ। राजमा देते हैं और वो अपने यहाँ जो लाल चावल ले जाते हैं। तो ये रवाई के बारे में विशेष जानकारी थी, और आगे भी मैं अपने ओर से बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पर कई चीज़ें हैं जो दबी हुई है, उसको निकालने की कोशिश करूंगा। जैसे गढ़ों की बात आती है, और भोपली के पास नाईगढ़ है, हंसुरागढ़ है, कोटियाल गांव के सोनारे के बीच में। आपका सांकरीगढ़ है, आपका जो है धौल धुंसीगढ़ है, अकरूगढ़ है। तो इन गढ़ों के बारे में भी जिक्र किया जाएगा। मऊरागढ़ तो आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो कंजरड़ागढ़ है हमारा खिलाड़ी वालों का, उसके विषय में भी चर्चा की जाएगी, और आप लोगों के बीच में इसका जो है थोड़ा सा जो जानकारी है, थोड़ी सी जानकारी उसको पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, और अगली वीडियो के साथ आपको दिखाया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद सभी लोगों का, सभी का।